कम्युनिटी है उससे एक बार डायलॉग स्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि लगातार हमारे कैंपसेस में प्राइवेटाइजेशन होता है, कॉमर्शलाइजेशन होता है, और इस कैंपस में भी कई बार कोशिश हुई। 90s के डिकेड में मैंने पहले भी बात रखी थी, जब LPG आता है इस कैंपस में प्राइवेटाइजेशन और फी हाइक करने की कोशिश होती है। इसी एड ब्लॉक को 48 घंटे तक ब्लॉक करके रखा जाता है और अंदर जो मेमोरेंडम साइन करने के लिए आते हैं उसको अंत में खिड़की के बाहर आकर मेमोरेंडम फाड़ना पड़ता है। इसी कैंपस में हम देखते हैं कि किस प्रकार से नेस्ले जैसी कंपनी को लाने की कोशिश होती है और वो नेस्ले यहाँ पे लग भी जाता है, और इस कैंपस में लगातार जो है उसका एक मोमेंटम बना करके, कंसेंसस बिल्डअप करके इस कैंपस में एक ही बात हर एक कोने में पहुंचाया जाता है कि नो टू नेस्ले, यस टू 24/7। कहने का मतलब क्या होता है? इसका कहने का मतलब ये होता है कि यदि कोई कंपनी यहाँ पे आ रही है और यदि वो कंपनी आ रही है और हमें कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है तो उसके पीछे एक लार्जर लॉजिक है। वो कैपिटलिज्म का लॉजिक है, वो पूंजीवाद का लॉजिक है कि उस कंपनी का एक ऑनर होता है, ऑनर अपने वर्कर्स को उसमें रखता है, वर्कर्स सारा काम करते हैं, सारा मेहनत करते हैं और प्रॉफिट अर्न करने के लिए आता है एक कोई व्यक्ति। तो ये जो सोशलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, ये जो सोशलाइजेशन ऑफ कॉस्ट है और जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, ये नहीं चलेगा। कि आप JNU को बनाने के लिए सारे टैक्स पेयर्स के मनी का पैसा लग रहा है, ठीक है? क्या कहना चाहते हैं सर? आपने बिल्कुल ठीक बात कही। नहीं, आपको बोलना होगा, आपको भी मंच मिलेगा। JNU इशू सबको मंच देता है, मेरे बोलने के बाद आप भी आ सकते हैं। ओके, और यदि आपको कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो पूंजीवाद का एक पूरा लॉजिक होता है, उसी लॉजिक के तहत इस कैंपस में जो है ये फिल्म शूटिंग का पूरा कोशिश किया जा रहा है। आज SSS के सारे काउंसलर्स को, अलग अलग स्कूल के काउंसलर को VC अलग अलग करके मीटिंग बुलाया गया था। हम लोग भी उसमें गए थे, लगभग आधे घंटे 1 घंटे मीटिंग चली और पहले हमारे JNU के ऑफिस बेरर भी मीटिंग्स में गए थे। हमने सारी समस्याएं रखी कि मैडम हमारा SSS-1 का कमेटी रूम ऑडिटोरियम में साउंड सिस्टम खराब है पिछले 3 साल से। यहाँ पे सैनिटरी पैड का वेंडिंग मशीन लगा हुआ है उसमें, लेकिन पैड्स नहीं है। हमारे सारे के सारे बाथरूम्स हमेशा गंदे रहते हैं, उसमें हैंड वॉश नहीं रहता है। हमारे क्लासरूम्स में सही से फैन नहीं चल रहा है, AC में सही से उसका रिपेयर नहीं हो रहा है। हमारे क्लासरूम्स में माइक नहीं है, साउंड सिस्टम नहीं है। आप SFC इलेक्शन को रेगुलराइज नहीं करा पा रहे हैं। उनके हर एक सवाल, हमारे हर एक सवाल का एक ही जवाब है VC के पास कि हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास फंड नहीं है। तो हमने VC को बोला यदि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास फंड नहीं है, तो चलिए आप हमारे साथ पैदल चलिए, मार्च करके UGC पे चलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आप भी नारे लगाइए, पूरा JNU आपके साथ नारा लगाएगा। अब उनका क्या कहना है? अब वो यहाँ पे जो है अपना आइडेंटिटी खेलती है। वो ये बोलती है कि मैं EBC हूँ, फिर वो बोलती है कि मैं महिला हूँ, और मुझे राइट विंग गवर्नमेंट ने, मोदी ने जो है VC बना करके भेजा है, ये मैं बहुत प्राउड करती हूँ अपने आप से। मैंने फिर बोला कि मैडम आप जो है फीमेल हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए, रिप्रेजेंटेशन हमारा काफ़ी इंक्रीज हुआ है। आप एक काम कीजिए कि PhD में डेप्रिवेशन पॉइंट्स खत्म कर दिया गया है, उसको आप रीइंस्टेट करवा दीजिए। तब वो क्या बोलती है कि वो मैं नहीं करा पाऊँगी। मैंने बोला कि मैडम इस कैंपस में, JNU कैंपस जो है हमेशा फीमेल रेशियो में पूरे देश भर में 50% से अधिक फीमेल रेशियो यहाँ पे रहा है, और इस कैंपस में पूरे देश की इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी इंडिया JNU में जितना फीमेल रेशियो हाईएस्ट रहा है वह किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं रहा है। आज इस कैंपस में आपके एडमिशन पॉलिसी के तहत, आपके इस पॉलिसी के तहत इस कैंपस में फीमेल रेशियो 60-50% से घट के 38% पे हो गया। आप पिछले 2 साल से VC इस कैंपस के, आपने फीमेल VC होने के नाते क्या किया है? आप ये बताइए कि इस कैंपस में लगातार 7 दिन से नॉर्थ गेट पे एक महिला बैठी हुई है, आप जब उसके पास आपसे मिलने आती है, वो महिला अपने ग्रीवांसेस को लेकर के आती है, तो आप उसको गेट से अंदर नहीं आने देते हैं, आप उसके साथ मीटिंग नहीं करते। यदि आपका आइडेंटिटी, यदि आपका रिप्रेजेंटेशन उस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन को एसर्ट नहीं करता है, तो ऐसा आइडेंटिटी का कोई मतलब नहीं होता है। यदि आप महिला होकर के एक महिला के लिए खड़ा नहीं हो सकते हैं, यदि आप EBC होने के नाते EBC के लिए खड़ा नहीं हो सकते हैं, यदि आप दलित होने के नाते दलित के लिए खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो आपका आइडेंटिटी का कोई मतलब नहीं होता है, आपके आइडेंटिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं होता है। ये नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन नहीं चलेगा। और इस कैंपस में जितने भी क्रू मेंबर्स यहाँ पे आए हैं फिल्म शूटिंग के लिए, मैं बार बार आपको यही बात बोल रहा हूँ, पूरा JNU और JNU कम्युनिटी यही बात बोल रहा है कि हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है। आप यदि इस कैंपस में सुधीर मिश्रा, अनुभव सिन्हा या तमाम डायरेक्टर्स इस कैंपस में फिल्म बनाने के लिए आए हैं, और यदि वो JNU का भला सोचते हैं, तो आप कॉन्टेक्चुअलाइज करके समझिए कि हमारे कैंपस में किस प्रकार से लगातार अटैक हो रहा है।
हमारे कैंपस में एनईपी के तहत जो है तमाम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात की जा रही है। हमें क्या कहा जा रहा है कि आप फंड जनरेट करो। आप हो सकते हैं प्रोग्रेसिव खेमे के डायरेक्टर होंगे। यदि आप प्रोग्रेसिव खेमे के डायरेक्टर हैं तो इसका मतलब आप कम्युनिटी का भला ही सोच रहे हैं। यदि आप इस देश का भला सोच रहे हैं, इस देश में जो फासिज्म ने पिछले 10 साल से जो इस देश की जनता को किया है या जेएनयू को बदनाम किया है, आप उसी के लिए फिल्म बना रहे हैं। कोई भी समाज में जो कला का काम होता है, वो कला हमेशा शोषितों की आवाज होती है। वो कला हमेशा जो है छात्रों की और दबाए हुए कौमों की आवाज होती है। तो यदि आप इस फिल्म को बनाने के लिए आ रहे हैं तो थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज कीजिए कि यदि आप 9 लाख रुपए दे करके इस कैंपस में फिल्म शूटिंग कर रहे हैं तो कल को विवेक अग्निहोत्री भी आ सकता है, कल को जो है पीयूष मिश्रा भी आ सकता है, कल को यहाँ पे अनुपम खेर भी आ सकता है। तो क्या हमारा प्रिंसिपल स्टैंड चेंज होगा उस वक्त? वो चेंज नहीं हो सकता है। इसीलिए हम आपका विरोध कर रहे हैं। यदि आप जेएनयू पे फिल्म बना रहे हैं, यदि आप जेएनयू का भला सोच रहे हैं, तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि आप कृपया करके शूटिंग को बंद कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए। और हमारा डिमांड इसी से भी है कि आप जो तमाम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और ये जो रटना लगाए रखे रहे हैं आपकी पैसे नहीं है, इस्कॉन का यहाँ पे डांस करवाने के लिए आपके पास पैसे रहता है। हर दिन कन्वेंशन सेंटर में इस्कॉन का प्रोग्राम चलता है और आपका फोटो सबसे ऊपर होता है, कोने में, बाएं में, दाएं में, बीच में, हर जगह होता है। तो इस वीसी को समझ में आना चाहिए कि इस्कॉन में जाने के लिए आपके पास जब पैसे है, इस्कॉन में आपके पास डांस करने के लिए पैसे है, इस्कॉन को कन्वेंशन सेंटर फ्री में देने के लिए पैसे हैं, तो इस कैंपस में आपको रेगुलराइज करने के लिए, इस कैंपस में सैनिटरी पैड के लिए, इस कैंपस के बाथरूम को फंक्शनल करने के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। और यदि नहीं है तो अपने पद से इस्तीफा दे जाइए और चले जाइए आरएसएस के हेडक्वार्टर में बैठिए, वहीं पे